हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम लोन को कैसे रिड्यूस करें। तो जो अगर होम लोन लेना चाह रहे हो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हाथ में थोड़ा सूजन है इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 40 लाख रुपये 25 साल के लिए होम लोन लेते हैं तो उसे कैसे आप 10 साल में पेड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर 40 लाख रुपए का आपने लोन प्रिंसिपल अमाउंट टाइम जो है 20 ईयर्स और इंटरेस्ट जो है 8% के हिसाब से लेते हैं तो ये आपको पेड जो करना पड़ेगा इसमें ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 40 लगभग हो जाएगा आपका 92 लाख रुपया। अब चूंकि यहाँ पे आपको ये जो आपने प्रिंसिपल लिया है 40 लाख ये तो आपको पेड करना ही है। 25 ईयर्स में जब आप 8% पेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 52 लाख रुपये सिर्फ इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी कुछ लोग इसमें सोचते होंगे कि अगर हम इसका जो ईएमआई बन रहा है तो ईएमआई जो बन रहा है वो है 30,873 रुपया का। जब 30,873 रुपया का बन रहा है तो कुछ लोगों को लगेगा कि जब हम फर्स्ट मंथ का ईएमआई दे रहे हैं तो 15,000 रुपया जो है हमारा इन प्रिंसिपल में कट रहा है और 15,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट में कट रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अभी जब आप फर्स्ट मंथ का देंगे तो इस पे अप्रोक्स मानकर चलिए कि आपका 27,000 रुपया जो है इंटरेस्ट में कटेगा और 4,000 रुपया ही आपके प्रिंसिपल से कटेगा। ठीक है, तो इसको जैसे जैसे आप कम करते जाइएगा टाइम को वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा कटेगा और इंटरेस्ट कम कटता जाएगा। तो इसी पे मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ इस पे एक ग्राफ के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो हमारा हो गया है ये इंटरेस्ट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। यहां से जब हम शुरू करते हैं लोन का ड्यूरेशन तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल कम कटता है और इंटरेस्ट ज़्यादा कटता है। जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है तो हमारा प्रिंसिपल जो है ज़्यादा कटना शुरू होता है और इंटरेस्ट धीरे धीरे घटता चला जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कैसे आप ईएमआई को कम कर सकते हैं तो अगर ये 25 साल के जगह आप इसको 15 ईयर्स कर देते हैं तो जो आपका ईएमआई है 30,873 रुपया का था ये बढ़कर हो जाएगा 38,226 रुपया। यहाँ पे अप्रोक्स मान के चलिए कि 7 से 8 हजार रुपया आपका ईएमआई बढ़ा है। लेकिन यहाँ जो आपने 52 पेड कर रहे थे यहाँ पे मात्र आपको पेड करना पड़ेगा 28 लाख रुपया, यानी कि आपने यहाँ पे 14 लाख रुपया का सेविंग कर लिया है अगर आप इसको 15 ईयर्स में पेड करते हैं तो। अब इसको हम कहते हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया कि 10 साल में पेड करना है तो 10 साल में पेड करने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा कि अगर आप इसमें पहले 1 ईएमआई एक्स्ट्रा पेड करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि कितना आएगा। अगर आप इसमें 1 ईएमआई हर साल एक्स्ट्रा पेड करते हैं तो अप्रोक्स जो है आप 40 लाख रुपया पेड करिएगा। ये इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे आपका था 52 लाख रुपया, तो यहाँ पे आप 12 लाख रुपया सेव कर सकते हैं मात्र एक ईएमआई हर साल एक्स्ट्रा देकर। अगर इसी में हम एक ईएमआई के जगह 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पेड करते हैं तो 2 ईएमआई पेड करने पे क्या होगा, ये जो 40 लाख रुपया हमें इंटरेस्ट पेड कर रहे थे ये घट के हमारा हो जाएगा 32 लाख रुपया। अगर हम 2 ईएमआई पेड करते हैं तो ये हो जाएगा 32 लाख रुपया और ये हमारा जो लोन है ये 16 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक ईएमआई एक्स्ट्रा देने से 12 लाख रुपये हम बचा सकते हैं, और 2 ईएमआई अगर हम एक्स्ट्रा देते हैं तो 52 को 32 लाख रुपया इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब 20 लाख रुपया हम यहाँ पे अपना सेविंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये सब ना करके अपना जो आपका ये ईएमआई है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 30,873 रुपया आप दे रहे हैं, तो आपको 52 लाख रुपया का इंटरेस्ट बन रहा है। अगर आप 30,873 रुपया को हर साल 5% से हाइक कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? तो अगर इसको 5% से आप हाइक कर देते हैं तो आपको जो है ये 29 लाख रुपया पेड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 52 लाख रुपया था और यहाँ पे 29 लाख पेड करना पड़ेगा, मतलब कि 23 लाख रुपया का आपको सेविंग हो रहा है। और इसी को अगर आप 5% के जगह 10% कर दिए तो आपको मात्र जो है 23 लाख रुपया इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। और टाइम ड्यूरेशन भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 13 to 14 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका 25 साल में कंप्लीट हो रहा था। और अगर आप 10% पेड करते हैं एक्स्ट्रा तो यहाँ पे आपको जो सेविंग हो रहा है वो लगभग आपका हो रहा है 29 लाख रुपया का। तो आप देख सकते हैं, और ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा ये हो जाएगा 10 ईयर्स 5 मंथ। तो आप एक छोटा सा एक्स्ट्रा सेविंग करके, चाहे आप ईएमआई एक्स्ट्रा पेड कर दें या 5% 10% जो भी आप एक्स्ट्रा पेड कर सकते हैं वो एक्स्ट्रा पेड कर दें, तो अच्छा खासा आपका जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं बैंक को वो सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसी तरह की फाइनेंशियल जानकारी आपको देने के लिए आऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।